I hope the camera angle is set. Okay. Today's topic is anger, गुस्सा. इस टॉपिक पर आई थिंक एक एडिटेड प्रॉपर वीडियो आनी चाहिए थी, बट अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है इस टॉपिक को लेकर एक अनस्क्रिप्टेड मेरे व्यूज रखना भी जरूरी, क्योंकि एडिट में क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं एंड यू नो एवरीथिंग. सो मैंने सोचा एक अनफिल्टर्ड चीज़ भी इस पर आनी चाहिए. सो अनफिल्टर्ड ऐसे कि सबसे पहले बात करेंगे गुस्सा क्या है, क्यों. और मेरे ख्याल से रमज़ान में गुस्से पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि भूख रहती है, भूख की वजह से आदमी को गुस्सा आ सकता है ना. और नींद नहीं हो पाती रमज़ान में पूरी, तो नींद पूरी ना होने की वजह से गुस्सा आ सकता है आदमी को. तो उस टॉपिक पर बात करते पहले मेरी नींद पूरी हो गई, मैं सुबह सो गया. तो एनीवेज, तो गुस्से को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. सबसे पहले तो वो गुस्सा जो हम लोगों को जबरदस्ती हम लोग अंदर से लाते हैं, ठीक है. बस बस बिना वजह का गुस्सा करें, वो गुस्सा जो प्रॉपर हम लोग को आता है, ठीक है. अब गुस्से भी गुस्सा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. वीडियो का टाइटल भी रहेगा कि गुस्सा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. गुस्सा सही ऐसा है कि गुस्सा अगर अल्लाह ने हम लोग के अंदर, ऊपर वाले ने हम लोग के अंदर रखा है, तो फॉर सम रीजंस रखा होगा, ठीक है ना. कोई इसकी वजह होगी. तो अगर और उसने हम लोग को, इंसान को परफेक्ट बनाया, अशरफुल मखलूक़ात, तो कुछ गलत चीज़ तो हमारे अंदर वर्क नहीं सकता. गुस्सा रखा है तो उसकी कोई सही वजह होगी. एक तरफ गुस्सा अल्लाह ने रखा भी हो, दूसरी तरफ अल्लाह कहता है कि गुस्से को काबू करो. इसी तरीके से जैसे अल्लाह ने हमारे अंदर डिज़ायर रखी है, लस्ट, लेकिन उस दूसरी तरफ वो कहता है लस्ट को काबू करो. गुस्सा रखा है, गुस्से को काबू करो. आप गुस्से को हलाल तरीके से भी निकाल सकते हैं और जायज़ और नाजायज़ तरीके से. अब बहुत से लोगों को पता नहीं है गुस्सा जायज़ तरीके से कैसे निकलता है, तो इस पर बात करते हैं कैसे. अब मुआशरा और ज़माना काफ़ी बदल चुका है. गुस्से के नाजायज़ तरीके पता होंगे, गुस्सा कंट्रोल करना, गुस्सा कितना बुरा है, गुस्सा कर्स है. इसके ऊपर हज़ारों वीडियोज़ ऑलरेडी यूट्यूब पर डले हैं, ठीक है. तो मेरा काम रिपीटेड टॉपिक्स पर बोलना नहीं है, मेरा काम है कुछ अपनी नई आइडियोलॉजी देना. तो मेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग गुस्सा सही कैसा है, इस पर बात कर लेते हैं. गुस्सा सही ऐसा है, लेट्स जस्ट इमेजिन कि यू आर इन अ कंडीशन, इफ़ यू आर अ मैन एंड आई डोंट नो इफ यू आर अ वुमन. जस्ट ऐसा सोच लो कि तुम्हारी फैमिली पर कोई आँच आ गई है, तुम्हारी फैमिली पर किसी ने अटैक कर दिया है एंड ओनली यू आर देयर टू प्रोटेक्ट देम. मैन विल रिलेट, ठीक है. तो अगर ऐसा कोई सीन आ जाता है, तो ऐसे टाइम पर तुम्हारी क्या चीज़ हेल्प करेगी. साइंटिफिकली प्रूवन है कि आदमी को जब गुस्सा आता है, तो उसका क्या बोलते हैं, जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो 4 गुना 4 टाइम्स बढ़ जाती है, 4 गुना इंक्रीज हो जाती है, जो उसकी जिस्मानी ताकत होती है. तो अब तो इस तरीके से गुस्सा एक तरह से एसिड है. गुस्सा एसिड का काम कर रहा है कि इस कंडीशन में, अब मान लो तुम्हारे पास गुस्सा नहीं है और तुम्हारी फैमिली में कोई आँच आ गई है, गुस्से की फीलिंग तुम्हारे अंदर भावना ही नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट देम. तो गुस्सा ज़रूरी है, इसलिए गुस्से को अल्लाह ने इंसान में रखा. गुस्से को सही निकालने का तरीका ये है. अब तुम कहोगे डेली तो हमारे ऊपर ऐसी चीज़ आती नहीं है, वी लिव इन अ वेरी सिविलाइज्ड सोसाइटी. आज की सोसाइटी में डेली हमारे ऊपर ऐसी मुसीबतें नहीं आती कि भाई कोई चोरी कर रहा है या किसी ने हमारी करवटी पर रख ली है, बंदूक रख दी है, ऐसा नहीं होता है ना. तो अब ऐसे में गुस्से को जायज़ तरीके से कैसे निकालें, ये बात भी सही है. तो ऐसे में भाई गुस्से को जायज़ तरीके से निकालने का एक ही वो है कि अपने गुस्से को काबू करो, कंट्रोल करो, और इमोशंस को डायलेट कर सकते हो तुम. लेट मी गिव यू एग्जांपल. तुमसे किसी ने बुरा कहा, तुम्हें किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दी, ठीक है, लेट्स सपोज दिस. और तुम्हें गुस्सा आया, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उस गुस्से को क्या करा, रिटेन कर लिया. उस वक्त तुमने उसका जवाब नहीं दिया, गुस्से का कुछ भी नहीं करा, ठीक, कोई भी एक्शन नहीं लिया. उस गुस्से का तुमने, इसको कहते हैं इमोशंस को डायलेट करना. इमोशंस आर नथिंग बट एनर्जी. इमोशंस एनर्जी होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक. फिजिक्स को बहुत बेसिक समझो. तो एनर्जी आई, अब एनर्जी को तुमने कन्वर्ट करने के लिए सोचा कि इस वाली एनर्जी को जो इसने मुझसे दिलाया था, इस गुस्से से हम क्या करेंगे, आई विल चेंज दैट एंगर इनटू समथिंग एल्स एंड आई विल यूज दैट इन माय व्हाटएवर यू डू, मे बी इन जिम, इन स्टडीज. आई विल से जिम इज बेस्ट. कि इमेजिन कि तुम्हें गुस्सा आ रहा बहुत तेज और तुम उठे और जिम चले गए, ठीक है. ये मैं गुस्से को निकालने का तरीका बता रहा हूँ. काबू करने के तो बहुत से तरीके हैं, उस पर तो बहुत लंबी बहस हो सकती है. मैं निकालने का बता रहा हूँ. मैं लगा निकाला कैसे सही तरीके से. जिम चले गए, जिम में जाकर तुमने, आई डोंट थिंक आई नीड टू सी दिस, बट रियलिटी है आज के टाइम की कि एक एग्जांपल है, थोड़ा सा गलत है लेकिन ले लेते हैं यार, कि किसी का ब्रेकअप किसी का ब्रेकअप हो जाता है. तुम लोगों ने अपने दोस्तों में देखा होगा, लड़कों की बात कर रहा हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड या गधी जो भी है, ये गधे घोड़े वाला रिश्ता, गधी छोड़ के चली जाती है, ठीक है. देन ही वुड गो टू जिम एंड जिम में वो जाकर पुश करता है ना. तो वो कुछ नहीं है, उसको वहाँ से हेटेड, वहाँ से गुस्सा मिल गया है, वहाँ से गुस्सा मिला है उस बंदी से, जिसको वो जिम में जाकर निकाल रहा है. तो उसने इस एनर्जी को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है. सो वही है, तुम अपने गुस्से को, आई थिंक जिम इज बेस्ट थिंग. जिम 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 देख लो. जिम से मेरा मतलब सिर्फ जिम ही नहीं है, जिम से मेरा मतलब है किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जो जो तुम्हें बर्नआउट की उस पर कगार पर ला दे. इसमें तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हारी पसीने छुट जाए. ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी दैट कैन बी रनिंग, कोई स्पोर्ट हो सकता है, ठीक है, कोई
कोई भी खतरनाक स्पोर्ट हो सकता है। खतरनाक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली क्रिकेट को एक स्पोर्ट, अब क्रिकेट वाले ऑफेंड हो जाएँगे, कमेंट में गालियाँ आएँगी, छोड़ो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत हो सकता है मेरा ओपिनियन, लेकिन मैं क्रिकेट को एक सही स्पोर्ट कंसीडर नहीं कर सकता करता मुझे क्रिकेट पसंद नहीं है, ठीक है? मेरा पर्सनल ओपिनियन है। उसके पीछे बहुत से रीज़न्स हैं, है ना? बहुत से स्पोर्ट हो गए, उनमें जा सकते हो, उनमें ट्राई कर सकते हो। जाना तो किसी नहीं, मैं तो किसी स्पोर्ट को प्रमोट नहीं करता, ठीक है? मुझे ऐसे कुछ ही स्पोर्ट है जो ढंग के लगते हैं, जो स्पोर्ट तुम्हारी लाइक रियल लाइफ में भी काम आ सकते हैं। आर्चरी हो गई अपनी, बंदूक चलाना तुम सीख लो। गन्स का तो मुझे शौक भी है वैसे, है नहीं वो बात गन्स वो चलाना सीख लो। ये भी स्पोर्ट में आई डोंट थिंक इसको स्पोर्ट में कंसीडर किया जा सकता है। स्विमिंग सीख लो। स्विमिंग एक बहुत मतलब बहुत ही तुम्हें फिजिकली थकाने वाली एक्टिविटी है ना, फटीग लाने वाली एक्टिविटी, वो कर सकते हो। तो ये गुस्से को हलाल तरीके से निकालने के तरीके हैं, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ, कि इन्हें गुस्सा आ जाता है और गुस्से को काबू नहीं कर पाते। बहुत बहुत लोग होते हैं, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, ठीक है? यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। अगेन मेरे फेवरेट स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद ने ये बताया था, 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहले वो जिनको गुस्सा जल्दी आता है लेकिन उतरता देर में है, ये सबसे बुरे होते हैं। दूसरे वो जिनको गुस्सा देर में आता है लेकिन उतरता जल्दी है, ये फिर भी ठीक, ये सबसे बढ़िया होते हैं। गुस्सा आता देर में है और उतरता भी जल्दी है, ये सबसे बढ़िया होते हैं। फिर तीसरे बीच की कैटेगरी वाली, कि इनको क्या होता है, इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, इनको गुस्सा जल्दी आता है लेकिन उतरता भी जल्दी है। गुस्सा तो आगे लेकिन उतरता भी जल्दी है। तो मैं अपने आप को तीसरी कैटेगरी में रखता हूँ। मैंने देखा कि मुझे जल्दी आता है लेकिन उतरता भी बहुत जल्दी है। तो ये है। तो अब तुम्हारी कैटेगरी तुम देख लो क्या है, ठीक है? अब इसको तुम चेंज नहीं कर सकते। तुम सोचो नहीं मैं अपनी कैटेगरी बदलूँगा, तो इट इज़न्ट पॉसिबल। ये शायद जेनिटल होता है, ठीक है? तो ये कैटेगरी है तुम्हारी। लेकिन अब अगर मान लो तुम मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे गुस्सा जल्दी आ रहा था और ज़्यादा आ रहा था, अब क्या करूँ इसका? निकाल सकते हो तुम किसी जगह पर। ठीक है, वो चीज़ें काम करती हैं। मैं उन चीज़ों पर नहीं कह रहा कि जैसे गुस्सा आने पे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, वुज़ू बनाना, बॉडी पोज़ीशन चेंज करना, खड़े हो तो बैठ जाना, बैठे हो तो लेट जाना, दैट वर्क्स। वो चीज़ें काम करती हैं, लेकिन उससे भी बेटर तरीका ये है कि अगर तुम सीधे-सीधे कहीं जाओ, उसको फिज़िकली गुस्से को एक्सर्ट कर दो। सीधे-सीधे जाकर पूरी तरीके से एक्सर्ट कर दो। फिर इसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो रही है, ज़्यादा एनर्जी निकालने के लिए ज़्यादा उसको करना पड़ेगा। तो गुस्सा निकालने का हलाल तरीका ये है। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो कि गुस्सा निकालने का हलाल तरीका क्या है। मैंने जितना चाहा और जितना गुस्से पे वैसे गुस्से बहुत लंबी पूरा 2 घंटे की वीडियो जा सकती है गुस्से पे, अगर मैं चाहूँ तो ले ले आ सकता हूँ ना, लेकिन ले जाना नहीं है। क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ खोया गुस्से के चलते अपनी ज़िंदगी में, सबने ही खोया होगा। क्योंकि गुस्से गुस्सा एक अच्छा इमोशन नहीं है, एक कर्ज ही है अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन एक ब्लेसिंग भी है, मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था ब्लेसिंग कैसे और ज़रूरी भी है कि वो रखा है ना? तो पहले गुस्से को नेगेटिव देखना बंद करो। इट इज़ जस्ट एन इमोशन, बहुत पावरफुल इमोशन है। और वो तो सब लोगों को पता है, बहुत पावरफुल इमोशन होता है, ठीक है? तो दैट्स इट, दैट्स ऑल। बहुत पढ़ना, बहुत सिलेबस डला हुआ है अभी। 4 दिन का गैप है। एनीवेज़, अल्लाह हाफ़िज़, कीप सीकिंग नॉलेज। शहर में जल्दी बैठाना, ओके?